मैं जो भी स्टेज से कहूंगा इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करने के पहले अपने अपलाइन से जरूर काउंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा ये बहुत जनरल बात होगी और इसको अप्लाई करने के लिए जो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होगी वो आपका एक्टिव अपलाइन ही ठीक तरह से आपको बता सकता है। मैं जानना चाहता हूं इस रूम में बैठे हुए कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। तो हर कोई इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता, नहीं? जल्दी से जल्दी 36 लाख रुपया सालाना कमाना चाहता है, फ्रीडम ऑफ टाइम चाहता है। अच्छी खबर है, ये संभव है। बुरी खबर है, ये फ्रीडम फ्री में नहीं है, इसका एक कॉस्ट है। और वो कॉस्ट ये है कि अगर आप इस बिजनेस में जो पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको नेटवर्क 21 सिस्टम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। इसको आप इस मीटिंग में कुछ भी ना लिखें, सिर्फ ये एक लाइन लिख लें तो इस बिजनेस में बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर ये लाइन नहीं समझ में आएगी तो मैं बाकी 1 घंटे में जो भी बोलूंगा इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा इस पे गौर किया जाए। और ये नेटवर्क 21 सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क 21 सिस्टम मतलब कोर, डायमंड हैबिट्स। मैं कोर के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से हर आदमी कोर के बारे में सुनते सुनते बोर हो जाता है। क्योंकि हर आदमी का अपलाइन जब भी उसको मिलता है क्या बोलता है? कोर, कोर। और आप सोचोगे कि बोकारो से ये आए हैं इतनी दूर से और ये भी क्या बोल रहे हैं? तो मैं बुरा आदमी नहीं बनना चाहता हूं क्योंकि मेरी ससुराल है भाई। सो मैं कोर के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझको विश्वास है जितने लोग यहां पर हैं, अगर 20+ मीटिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको कोर के बारे में जरूर पता होगा। और अगर नहीं पता होगा तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी जल्दी से आपको समय मिले जल्दी से जल्दी अपने अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए हमको कोर के बारे में क्यों नहीं बताया, और उनसे पूछिए ये कोर क्या होता है। पर क्या है, इस बिजनेस में नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। यू सी, इस रूम में अगर आप नॉलेज लेने के लिए आए हैं तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि मुझे विश्वास है यहां का नेतृत्व इतना अच्छा है कि मैं जो भी बताने जा रहा हूं आपको पहले से पता है। यहां पर आप आए हैं टू ग्रो अप, टू ग्रो अप। और ग्रो अप होते हैं अपनी सोच में थोड़ा फर्क ला करके। जैसे कि हमको पता है कि टेप सुनना जरूरी है पर हम टेप सुनते नहीं है। मतलब नॉलेज है पर अभी हम ग्रो अप नहीं हुए हैं कि हम समझें कि टेप सुनना जरूरी है। राइट? तो टोटली सोल्ड आउट का मतलब यह होता है कि अगर आप टेप सुन रहे हैं तो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अपलाइन आपको जबरदस्ती थमाता है, या इसलिए सुन रहे हैं कि आप लीडर्स मीट बस क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 नंबर करने इसलिए आप सुन रहे हैं, या अपने अपलाइन को खुश करने के लिए सुन रहे हैं, या आपको रियली टेप सुनने की तड़प होती है। टोटली सोल्ड आउट का मतलब है कि अगर आपका 2 दिन टेप आने में देर हो जाए तो आप छटपटाने लगते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने अपलाइन की नींद हराम कर देते हैं। मेरा टेप क्यों नहीं आया? दैट इज टोटली सोल्ड आउट। आप 50 पीवी 30 तारीख को करते और तब करते जब 9% छूट रहा होता है 50 पीवी से, देन यू आर नॉट टोटली सोल्ड आउट। तब तो आप सेल्फिश मोटिवेशन से 50 पीवी कर रहे हो। नहीं, आप टोटली सोल्ड आउट तब हो जब पहले हफ्ते में यू आर द फर्स्ट पर्सन टू डू 50 पीवी, देन यू आर टोटली सोल्ड आउट टू द सिस्टम। पॉइंट।
बीबीएस का टिकट आप लास्ट दिन लेते हैं कि अगर छुट्टी मिलेगी, अगर पानी नहीं बरसेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आएंगे, या अगला बीबीएस खत्म होते ही आप नेक्स्ट बीबीएस का टिकट लेकर के यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर ग्रुप टू से दैट आई हैव द बीबीएस टिकट फॉर द नेक्स्ट, यू सी, देन यू आर टोटली सोल्ड आउट टू द सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. आप टेप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. आप कितना टेप सुनते हैं, कितना किताब पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने टेप की बातों को सुन करके कितना चेंज होते हैं. यू सी, दैट्स इंपॉर्टेंट. अगर आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की किताब पढ़कर सिर्फ इतना सीख गए कि मुस्कुराना चाहिए, सिर्फ एक यही चीज आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है. और 20 किताब पढ़ने के बाद भी आप वही के वही इंसान हो. नॉलेज है पर ग्रो अप नहीं किए तो कोई फर्क नहीं होने जा रहा है. अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट. और हमको डेलिब्रेटली जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, क्योंकि हमारी पहले हैबिट नहीं है, अगर स्माइल करने की हैबिट नहीं है तो डेलिब्रेटली बार बार अपने मन को रिमाइंड करना पड़ेगा, राजीव स्माइल, राजीव स्माइल. अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा, बेटा जब तुमको लगे मैं स्माइल नहीं कर रहा हूं तो बोलो पापा स्माइल. नहीं, अपनी वाइफ को बोलो, जब भी तुमको लगे मैं स्माइल नहीं कर रहा हूं बोलो स्माइल. टेल योर फ्रेंड्स, टेक देयर हेल्प, बिकॉज यू हैव टू चेंज. यू हैव टू चेंज. हमको मालूम है 15 प्लान दिखाना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्या मैं दिखा रहा हूं, क्या मैं दिखाने की तरफ अग्रसर हूं, देन यू आर चेंजिंग. तो इस सेमिनार में आप जो आए हो, अगर यहां से जाते हो और आपने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे आप कोर की तरफ अग्रसर कर रहे हो, तब ये 300 रुपये आपके बेकार हो गए. अंडरस्टैंड? अगर आप कोई टेप सुनते हो और उसकी कोई एक लाइन को भी अपने जीवन में नहीं डालते हो, अपने प्रैक्टिस में नहीं लाते हो, you have wasted your time. राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. टेप सुनने के बाद पूछिए, सुन तो लिया, इसमें करना क्या मेरे को, मैं क्या निर्णय ले रहा हूं. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज टोटली सोल्ड आउट टू द सिस्टम. इसका मतलब होता है टोटली सोल्ड आउट टू द सिस्टम. पर हम टोटली सोल्ड आउट क्यों नहीं होते? हम कोर बनने के आइडिया से क्यों शुरू में रेजिस्टेंट रहते हैं? उसका यह कारण है कि जितने तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की सोच होती है, और जितने तरह की सोच होती है उतने तरह का एमवे बिजनेस होता है. बहुत लोग बोलते हैं वो फलाना का एमवे बिजनेस, मेरे वो चाचा का एमवे बिजनेस नहीं चल रहा है, उनका, यू नो व्हाट, एवरीबॉडीज एमवे बिजनेस इज डिफरेंट. बाहर की दुनिया समझती हो एक ही बिजनेस है. नहीं, हर आदमी का एमवे बिजनेस डिफरेंट है, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग है. बड़े पॉइंट, हर आदमी की सोच अलग है और हर आदमी का बिजनेस डिफरेंट है. जैसे कि हमारे सेक्टर में 4-5 राशन की दुकान होती है, सब राशन बेचते हैं, लेकिन एक के यहां हमेशा भीड़ रहती है और बाकी 4 मक्खी मारते हैं. सब राशन बेच रहे हैं लेकिन सबका एक बिजनेस नहीं है, क्योंकि जिसका ज्यादा बिक रहा है वो बिजनेस दूसरी तरह से कर रहा है. राइट? प्रोडक्ट्स वही है, सर्विसेज वही है, पर उसका टर्नओवर डिफरेंट है, उसका रिलेशनशिप डिफरेंट है. उसके यहां भीड़ रहती है, बाकी लोग के यहां भीड़ नहीं रहती है. हाउ कैन यू से दे आर बिल्डिंग द सेम बिजनेस? राइट? तो आप जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो ये मत सोचिए एमवे मेरा चल रहा है कि नहीं चला. किसी का चल रहा है, अगर चल रहा है तो बिजनेस इज ओके. प्रॉब्लम इज समवेयर इन मी, नॉट इन द बिजनेस, नॉट इन द सिस्टम, नॉट इन द अपलाइन, नॉट इन द डाउनलाइन, नॉट इन माई एनवायरमेंट.
not in my town, not in my village. Problem is in my thinking. Very important. Totally sold out. क्यों सिस्टम के प्रति टोटली सोल्ड आउट होना पड़ेगा? क्योंकि सबको ये पता है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। नहीं, डुप्लीकेशन का है। जो हम करेंगे वो डुप्लीकेट होगा और उसी को डुप्लीकेट करना है। तो अगर हम इस बिजनेस में 0% हैं और अपने दिमाग से काम करेंगे तो हम किसको डुप्लीकेट करेंगे? 0% को, राइट? और ग्रुप में सारे 0% होंगे और वो डुप्लीकेट करेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा? बिग जीरो, राइट? पर अगर हम नेटवर्क 21 सिस्टम को अपनाएंगे तो हम किसको डुप्लीकेट करेंगे? जिम एंड नैंसी डॉनन को, जो क्राउन एम्बेसडर हैं। और आप कितने खराब से खराब लालची होगे, अगर क्राउन एम्बेसडर की नकल मारोगे तो सिल्वर प्रोड्यूसर तो हो ही जाओगे। जैसे अगर इतनी सी बात जरा सी आ जाए आपके दिमाग में तो आपके स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलाइन बड़े सजेशन देंगे। यू नो व्हाट, ये जो मीटिंग है थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, ये जो टेप जो है वो ऐसा होना चाहिए था, वीकेंड जो है थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, ये जो प्रोडक्ट जो है इस रंग के होने चाहिए थे, ये जो है इस साइज में आना चाहिए था। यू नो व्हाट, उन सजेशन से, या अगर आपके दिमाग में बाय द वे आता हो, मेरे को मालूम है नहीं आता होगा, बट अगर आता होगा तो उसको त्याग दें। टाइम बिंग, जब तक कि आप डायमंड नहीं हो जाते। जब डायमंड हो जाएंगे तब हो सकता है आपकी सजेशंस का कोई मोल हो, राइट? पर डायमंड बनने से पहले क्राउन एम्बेसडर को नकल करो भाई, राइट? नेटवर्क 21 सिस्टम को आंख मूंद कर फॉलो करो। कहे जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहां होता है? दिल्ली में। और जितने लोगों का एक्सीडेंट होता है सबकी आंखें होती हैं। कभी सुना किसी अंधे का एक्सीडेंट होते हुए? क्योंकि अंधा जब रोड क्रॉस करता है तो किसी का हाथ पकड़ के क्रॉस करता है। गॉट ए पॉइंट? नेटवर्क 21 सिस्टम पकड़ लो, अंधा बन जाओ, हाथ पकड़ के निकाल लेगा। गॉट ए पॉइंट? इसका इस्तेमाल डायमंडशिप के बाद करना। क्या है? बिजनेस बिल्ड करना एक बात है और बिजनेस को हेल्दी बनाए रखना एक बात है, राइट? मेरे को पता है आप लोग बिजनेस बिल्ड करने में बड़े एक्सपर्ट हो, ये पता है मेरे को। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन देश विदेश में कानपुर की लीडरशिप बहुत फेमस है। यस, प्लीज गिव द बिग हैंड टू योर लीडर्स सिटिंग इन द फ्रंट रो, राइट? दे आर फेमस। बट हमको ये बिजनेस एक दिन या 2 दिन या 1 साल या 2 साल के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बिजनेस पुश्त दर पुश्त के लिए कर रहे हैं। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिजनेस हेल्दी हो और ग्रोइंग हो, राइट? तो क्या होता है, ये बिजनेस कुछ आदमी जैसा होता है। जिस तरह से आदमी कितना भी अच्छा खाना खाए, कितना भी सेहत का ध्यान रखे, यू नो व्हाट, बीमारियां लगती हैं। कहीं से कोई इंफेक्शन आ जाता है, कहीं से कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कहीं से कोई वायरस आ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस बिजनेस में भी भाई साहब बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो आपके नेटवर्क को लगती है। तो आज हम कुछ वायरस और बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे और यह बात करेंगे कि जैसे डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक देते हैं और विटामिन और देते हैं, तो इस बिजनेस में कौन से एंटीबायोटिक किस वायरस के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे प्रचलित, सबसे वाइड स्प्रेड इंफेक्शन इस बिजनेस में है जिसको कहते हैं इंफेक्शन ऑफ डाउट एंड फियर। बड़ा जल्दी डाउट लगता है और बड़ा जल्दी डर लगता है। रिजेक्शन का डर, ऑब्जेक्शन का डर, लोगों से बात करने का डर, प्लान दिखाने का डर, नेटवर्क 21 सिस्टम फॉलो करने का डर, बड़ा सोचने और बड़ा
देखने का डर। यू नो व्हाट, इतने सारे डर हैं कि अभी तक हम खोज ही रहे हैं कि और कितने सारे डर हैं। जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के डर हैं। इसमें काफी काम चल रहा है। इनफैक्ट प्रोस्पेक्ट्स में भी बहुत तरह के डर होते हैं, जिसके कारण वो बिजनेस ज्वाइन करने में समर्थ नहीं होता। और ये बड़ा जल्दी लगता है और इसका इलाज होना बड़ा जरूरी है। और इस इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक है इस बिजनेस में। एंटीबायोटिक है ए से एक्टिविटी। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बोलता है एक्टिविटी क्योर्स फियर। जिस चीज का डर हो भैया, उस चीज को तुरंत कर डालो। अगर प्लान दिखाने का डर है, तुरंत प्लान दिखाओ। लोगों से बात करने का डर है, बात करो। क्योंकि जैसे आप एक्टिविटी करोगे, ये एंटीबायोटिक काम करेगा और आपके डर और फियर के वायरस को मारना शुरू कर देगा। और जितना ही डर के दवाई लेना दूर करोगे, उतना ही ये जर्म जो है स्प्रेड करेगा और उतना ही ज्यादा आपका डर बड़ा होगा और आप एक दिन इन्फेक्ट होकर इस बिजनेस से डीडी बन जाओगे, डेड डिस्ट्रीब्यूटर। एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी। लेकिन कभी कभी डर बहुत बड़ा होता है। एंटीबायोटिक देने से भी काम नहीं चलता है। जैसे कोई आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बोल रहे हैं यार प्लान दिखाओ, यार प्लान दिखाओ। डर लग रहा है उसको, नहीं दिखा सकते। आप पकड़ के ला रहे हो, खड़ा होता फिर भी नहीं बोल पाता है, भाग जाता है, बीमार पड़ जाता है जब भी मीटिंग रखो उसके घर पे। नहीं, डर है। प्रोस्पेक्ट को बता रहे, सब कुछ बता रहे, सब दिख रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत, पैसे की प्रॉब्लम नहीं, टाइम की प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा, फिर डर लगता है। तब जरूरत होती है बूस्टर डोज की। बी से होता है बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। ये बूस्टर डोज है। इस बूस्टर डोज को महीना में एक बार दिया जाता है और इसका असर 2 दिन तक रहता है। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में आप लाओगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ये बूस्टर डोज जो है वो एंटीबायोटिक को इफेक्टिव और बनाएगी और एक्साइटमेंट में, विश्वास में उसका डर कुछ कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। और इस 2 दिन के अंदर अगर आप उससे एक्टिविटी करवा दिए तो करवा दिए। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार बूस्टर डोज देना ही काफी नहीं है। वो डोज देने के बाद 2 दिन के अंदर उसका जिस चीज का भी डर है उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि जिस चीज से वो पहले डर रहा था अब नहीं डरेगा, क्योंकि बूस्टर डोज के इफेक्ट में है। राइट? अगर वो सीपी नहीं सुनता है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार के बाद, कहो कैसी रही, अच्छी है, गुड, सीपी सुनो, सुनेगा। प्लान नहीं दिखाते, क्या बोले थे, प्लान दिखाना चाहिए, हाँ दिखाना चाहिए, ये रहा तुम्हारा बोर्ड, कल तुम्हारे यहां मीटिंग करते हैं। राइट? एंड ही विल एग्री, ही विल एग्री। लेकिन 2 दिन के बाद जैसे जैसे देर करोगे वैसे वैसे बूस्टर डोज का इफेक्ट कम होता जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी डर भी चला जाता है, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, डर चला गया, वो 15 प्लान्स दिखा रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। लाइफ बड़ी बोरिंग सी लगने लगती है। वो जो काम कर रहे थे पहले उसे मजा नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहा, तो वो क्या हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है। जो पहले जिस तरह से उछल उछल के प्लान दिखा रहा था, अब ऐसा होता है, मजा नहीं आ रहा उसको, एक्साइटमेंट नहीं है, बिलीफ लेवल थोड़ा कम हो रहा है, उसका ड्रीम थोड़ा धुंधला हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एंटीबायोटिक खाते खाते अब उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो रहा है। और डॉक्टर लोग जब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चलाते हैं तो साथ में क्या देते हैं, विटामिन। तो इस बिजनेस में 2 बड़े विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, बुक्स एंड कैसेट्स।
इसका सेवन रोज सवेरे एक बार और रोज शाम को कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा करने से साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर इसका लगातार इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। ये डेली सप्लीमेंट, इट सप्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सो यू नीड द विटामिन डेली। अभी क्या होता है, आप एक्टिविटी करते हो, आप बहुत सारे नो सुनते हो, बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं और एक टेप सुनते हो, और जब एक टेप सुनते हो तो मोटिवेट हो जाते हो। एक्टिविटी में फिर से आपको बूस्टअप हो जाता है, आपका एटीट्यूड फिर से बिल्डअप हो जाता है, आपका विश्वास फिर से बिल्डअप हो जाता है। आप काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक टेप सुनते हो और एक कोई नया स्किल सीख लेते हो, फॉलो अप कैसे करें, और उससे क्या होता है, एक्टिविटी बूस्टअप हो जाती है। एक्टिविटी में जो पहले रिजल्ट आ रहा था उससे अब ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा है, यानी कि एक्टिविटी को सप्लीमेंट कर दिया गया बाय टेप्स एंड बुक्स। और इसलिए ये विटामिन्स बहुत ही जरूरत है। विटामिन्स में पैसा बचाओगे तो कुछ दिन बाद एक्टिविटी में करते करते थक के, पर इस बिजनेस में कुछ क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो लगते रहते हैं, जैसे कि होता है ना वो खसरा और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह के जो कुछ डिजीजेस होते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि एटीट्यूड्स सड़ते रहते हैं, ड्रीम्स बुझते रहते हैं, विश्वास कमजोर होते रहता है। कितना भी आप टेंशन कुछ करो, लेकिन अंदर में कुछ है जो कि धीरे 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 आपके अंदर के वाइटल स्ट्रेंथ को कमजोर करते रहता है। और इसके लिए वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। इस बिजनेस में वैक्सीनेशन लगते हैं 4 महीने में एक बार। इसका इफेक्ट जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब समझते हैं, मतलब एक बार वैक्सीनेशन लिए तो दूसरे बार जब लेंगे तो पहले का असर उस पर जुड़ जाएगा, दूसरे का उस पर जुड़ जाएगा। बीबीएस का ऐसा नहीं होता, बीबीएस का इफेक्ट सिर्फ 2 दिन रहता है, लेकिन यहां इफेक्ट जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। जैसे कि अगर टिटनस से बचना है तो कहते हैं 1-1 महीना में 3 बार अगर ले लो टिटनस का वो, तो 5 साल के लिए फ्री। राइट। इस बिजनेस में हमको बताया गया है कि अगर कोई लगातार 4 वीकेंड सेमिनार चला जाता है तो सारे एटीट्यूडनल प्रॉब्लम से सदा के लिए फ्री। 4 वीकेंड सेमिनार मिनिमम। सी, जब आप वीकेंड सेमिनार में जाते हैं तो एक वैक्सीनेशन मिलता है। अगर आपका क्रॉनिक डिजीज बड़ा तगड़ा हुआ तो उसका असर नहीं होता, लेकिन अगर छोटा मोटा है तो ठीक हो जाते हैं उसी में आप, और काम करने लगते, बिजनेस चलने लगते। हो सकता नहीं चले, कोई बात नहीं, फिर जाओ, क्योंकि अगले बार जब एक डोज मिलेगा तो पहले वाले डोज के ऊपर और जुड़ेगा। और अगर आपका निगेटिविटी बहुत बड़ा है तो भी कुछ असर नहीं दिखेगा, घबराने की बात नहीं है, फिर जाओ, 4 महीने बाद वैक्सीनेशन लो, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा। और जहां तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है और हमारे अपलायंस का एक्सपीरियंस कहता है कि 4 वीकेंड सेमिनार के बाद किसी का इतना बड़ा निगेटिविटी नहीं रहता, क्यों नहीं बचे, इम्यून हो जाता है। 1-2 एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट जनरली 4 वीकेंड सेमिनार देखने के बाद ये बिजनेस और नेटवर्क 21 सिस्टम आपके दिमाग में और आपके ब्लड में घुस जाता है, फिर इसको कोई नहीं निकाल सकता। पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी ट्रीटमेंट आप लेते रहें अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के कंसल्टेशन में, कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, कहां का लेना है, तो आप और आपका नेटवर्क हेल्दी रहेगा और ग्रो करेगा। अब जरा देखा जाए कि बिजनेस में मोमेंटम कैसे आता है। अगर बिजनेस को तूफान मिल्क एक्सप्रेस से दौड़ाना हो तो ये कैसे मदद करता है। ये तो मोमेंटम आएगा जब एक्टिविटी होगी। जब एक्टिविटी होगी तो लोग ज्वाइन करेंगे, और जब लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको 15 प्लानर्स
डेवलप करने पड़ेंगे। और 15 प्लानर्स डेवलप करने के लिए हमको टेप्स और बुक्स और बीबीएस सिस्टम इसका सहारा लेना पड़ेगा ताकि उनका एटीट्यूड ठीक रहे। और ये 15 प्लानर्स जब और प्लान दिखाएंगे तो और एक्टिविटी होगी और ये जाएगा और ये एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक मोमेंटम आएगा। पर इस मोमेंटम को सुनिश्चित करने के लिए जो भी लोग दौड़ने वाले घोड़े हैं इस बिजनेस में उनको 4 बार वीकेंड सेमिनार का वैक्सीनेशन दिलवाना जरूरी है। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये मोमेंटम सदा के लिए बरकरार रहेगा। बड़े पॉइंट, इतने सारे लीडर्स इतने सारे चीज कभी नहीं जाएंगे। और यहां ये नेटवर्क 21 सिस्टम हमको मदद करता है क्योंकि कोर में हम जो भी बात करते हैं वो एक्चुअली इस बिजनेस को हेल्दी रखने के लिए, परमानेंट रखने के लिए। अगर आप अपने नेटवर्क को हेल्दी नहीं रख पाएंगे, अगर आप थोड़ी बहुत कंजूसी करेंगे टेप्स बुक सुनने में या सिस्टम को प्रमोट करने में, तो आपका ये मोमेंटम एंश्योर्ड नहीं है क्योंकि कभी भी उसमें इन्फेक्शन लग सकता है और कुछ लोग हमेशा बिजनेस से आउट होते रहेंगे। और अगर आउट होते रहेंगे तो आप तो जो भी कर रहे हैं चापाकल तो एक चला ही रहे हैं, इस बिजनेस का एक और चापाकल जीवन भर चलाएंगे तो क्या होगा? 2 चापाकल करके चलते रहेंगे। लाइफ कहते हैं आसान होने के लिए, पता चला लाइफ और दुर्लभ हो गई, राइट? और इसलिए अगर आप अपने लाइफ में टुल्लू पंप लगाना चाहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट। पर क्या है, बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, बट दिस डज नॉट मीन दैट यू मे बी प्रॉफिटेबल। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी रहे, आदमी रहे सही सलामत, लेकिन कुछ आउटपुट भी होना चाहिए। वाइटल साइंस को ध्यान में रख के इस बिजनेस को बिल्ड करना है। आपके वाइटल साइंस क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये मैं नहीं बताना चाहूंगा। ये आपको अपने एक्टिव अपलाइन से डिस्कस करके अपने लिए डिसाइड करना चाहिए। पर इस बात को बैकग्राउंड में हमेशा रखना चाहिए कि जो मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, क्या इसको ऐसा बिल्ड कर रहा हूं कि ये हमेशा के लिए रहे, और ऐसा बिल्ड कर रहा हूं कि ये बिजनेस हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे, पैसे दे हमको ज्यादा से ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा स्टेप आ जाता है इसी में कि तब हमारा बिजनेस बिल्ड करने का बेस्ट वे, बेस्ट तरीका कौन सा होना चाहिए, किस तरह से बिल्ड करें, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बिजनेस का जिस तरह से अगर बिल्ड करें तो हमारी स्टेबिलिटी भी इंश्योर्ड रहे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर्ड रहे, हमारी ग्रोथ भी इंश्योर्ड रहे। तो नेटवर्क 21 सिस्टम हमें बताता है कि बेस्ट तरीका है, फर्स्ट गुड गोल शुड बी लीडर्स क्लब। काइंडली चेक योर अपलाइन। लीडर्स क्लब 10 wide, 9% business with 20 people on CP। यहां पे मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। हमारे पास जब कोई डाउन लाइन आता है और बोलता है, यू नो सर आई एम 12% दिस ईयर, दिस मंथ, और दूसरा बोलता है आई एम 9% लीडर्स क्लब, तो मैं किसको अच्छा मानता हूं? 9% लीडर्स क्लब। क्योंकि जब वो 12% बोलता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। ही कैन बी 12% ऑन वन लेग। हम लोगों से पूछते हैं आपका ग्रुप साइज कितना है, वो बोलते हैं 100। हम पूछते हैं कितने लोग सीपी में हैं, वो बोलते हैं 10। हम बोलते हैं आपका ग्रुप साइज 100 नहीं, आपका ग्रुप साइज 10 है। अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग आपके एमवे के एलओएस में कंप्यूटर में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग नेटवर्क 21 के कंप्यूटर में, कितने लोग सिस्टम से जुड़े हैं, कितने लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कितने लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कितने लोग विटामिन खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो लोग आपके बिजनेस में हैं क्योंकि वो लोग जिंदा रहेंगे, बाकी आज हैं कल ना रहेंगे। लीडर्स क्लब। पर लीडर्स क्लब
जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिस्टम कहता है QSC, क्विक सिल्वर ईगल। 30 दिन के अंदर 4 लोगों को वाइड स्पॉन्सर करें डायरेक्टली, और उनके नीचे कहीं भी वर्क करके 4 लोगों को और स्पॉन्सर करें। क्यों बोलता है LC और क्यों बोलता है QSC? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बोलता है 4 लोगों को जब स्पॉन्सर करोगे तो एक दौड़ने वाला घोड़ा मिलेगा। और हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से दौड़ने वाला घोड़ा कौन है? क्योंकि 4 जब स्पॉन्सर करोगे तो पता चलेगा किसी एक के ही नीचे बाकी 7 मिल रहे हैं, एंड यू विल नो द राइट पर्सन। हमारे पास बहुत बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते और एक चीज बोलते हैं, सर मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, केवल 2 ही काम कर रहे हैं। 2 ही काम कर रहे हैं? 2 ही को तो काम करना था। अगर चाहते हो कि 2 और काम करें तो 10 और फ्रंटलाइन स्पॉन्सर करो। नहीं, हम तो वो जो नहीं काम कर रहे उनको जगाते 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 परेशान हैं। हमने अगर इसी तरह से परेशान रहोगे तो जगाते जगाते आप खुद सो जाओगे। ये बिजनेस लोगों को जगाने का नहीं है, ये बिजनेस उड़ने वालों को उड़ाने का है। वो क्या है, ऐसे फेंके उसमें 4 कंकड़ हैं और 2 चिड़िया है, फुर करोगे तो 2 उड़ेगी, बाकी कुछ भी करोगे पड़े रहेंगे। उनको उठा के फेंकोगे फिर नीचे आ जाएंगे, फिर फेंकोगे फिर नीचे आएगी, फिर फेंकोगे सर पे गिरेगा। डोंट वेस्ट टाइम। पर इसका मतलब यह नहीं कि उनका तिरस्कार करो, उनको प्यार करो और भगवान के लिए उनसे दुआ करो, उनका समय आएगा। एक कहानी सुनाते हैं। अगर मान लो कि कुछ पिंजरे में तोते बंद हैं, ठीक है, और आप उन तोतों को फ्री करना चाहते हो, उनको डायमंड बनाना चाहते हो, और आप उनका पिंजरा खोल देते हो, तो कुछ तोते तो देखते निकलते हैं और फुर से उड़ जाते हैं। पर एक तोता डरता है, क्योंकि पिंजरे में उसको बड़ा सिक्योर लगता है। पिंजरे के अंदर ना तो बिल्ली खा सकती है, ना तो कुछ कर सकती है, और खाना कोई डाल जाता है, खाए मस्त है, सैलरी में मस्त है, दुनियादारी से मस्त है, ना ज्यादा पंगा लेना है, एवरीथिंग इज ओके। वो उड़ना नहीं चाहता है? आप उसको पीछे से मार रहे हो ऐसे करके, हुर, 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 और वो ऐसे करके इधर हो जा रही है, फिर हुर, 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 फिर ऐसे हो जा रही है। क्या होगा? जख्मी हो जाएगा चिड़िया। ऐसा मत करो, छोड़ दो। वो तोता क्या देखेगा कि वो जो बगल वाला उड़ा था वो उड़ रहा है, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। फिर वो देखेगा एक और तोता उड़ गया, अपना घर बसा लिया और उसका बढ़ रहा है, हम तो अकेले हैं, अकेले हैं, फैमिली बढ़ रहा है उसका। फिर एक दिन उसको हिम्मत आएगा, और फिर वो भी एक दिन से निकल जाएगा। हर आदमी का अपना समय आएगा। बी पेशेंट, बी पेशेंट। अपनी याद करो, आपको कोर बनने में कितना टाइम लगा था। अपनी याद करो, आपको इस बिजनेस ज्वाइन करने में कितना लगा था। अब आपको वो विजन मिल गया है तो क्यों सोचते हो कि झट से आप ऐसे हाथ रखोगे और फट से आपका विजन मिल जाएगा। इट इज ए प्रोसेस, राइट? अपने दिन मत भूलो, राइट? इसको समझो और भगवान से दुआ करो, हे भगवान जितना दिन मुझको लगाता समझने में उतना ना लगाना इसको। तो LC बन जाओगे अगर आप QSC 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 करोगे, क्योंकि 4 4 4 12 वाइड हो जाओगे आप। 12 वाइड तो गारंटीड है, 10 वाइड हो जाएंगे जब आप QSC करेंगे तो। और तब 10 वाइड में आपको 2 सही व्यक्ति मिल जाएंगे काम करने के लिए। और तब जब आप LC होंगे तो आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए ELC, एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब। क्योंकि भाई साहब सफायर डायरेक्ट में रिटायर नहीं होना है ना, क्या बनना है? डायमंड बनना है। और डायमंड बनने के लिए पहले क्या बनना है? एमरल्ड बनना है। और एमरल्ड बनने के लिए
3 कम से कम सही लेग्स होनी चाहिए, 3 डायरेक्ट लेग्स होनी चाहिए आपके पास। अभी 2 ही है, इसलिए हम 10 वाइड और करेंगे अपने को। कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे पहले किए थे। इस बिजनेस में क्या है, फर्स्ट ईयर में भी वही कोर्स है, सेकेंड ईयर में भी वही कोर्स है, थर्ड ईयर में भी वही कोर्स है, फोर्थ ईयर में भी वही कोर्स है। अगर फर्स्ट ईयर पास कर सकते हैं तो सेकेंड ईयर भी पास कर सकते हैं, थर्ड ईयर भी पास कर सकते हैं, फोर्थ ईयर भी पास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ डिसीजन लेने का है, जाना है कि नहीं जाना है, अगले क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, अगले लेवल पर उठना है कि नहीं उठना है, या जहां है उस तोते की तरह कंफर्टेबल, राइट? ईएलसी। और आप जब 10 करेंगे तो 2 और मिलेंगे तो 4 लेग्स हो जाएंगे, यू विल हैव ए एमरल्ड बिजनेस। पर ये ईएलसी, अगर आप 3 लेग को एलसी बना करके ईएलसी जाएं तो बड़ा मजा आएगा। सिर्फ आंख बंद करके 15 नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 3 लेग्स हों जिनको हम एलसी बनाएं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आप एलसी हैं। अगर आप लिट्टी पका सकते हैं तो किसी को भी लिट्टी पकाना सिखा सकते हैं, नहीं? और जब 3 एलसी जाएंगे तो आप बहुत जल्दी सिल्वर प्रोड्यूसर चले जाएंगे। तब जब ये 3 लोग ईएलसी चले जाएंगे विथ 3 एलसी लेग्स, क्योंकि जो आप इनको सिखा रहे हैं वही तो ये इनको सिखाएंगे। और तब these 3 legs can go silver and you can qualify for emeraldship. You can become emerald. Why go direct? You can go emerald, right? And believe me, emerald is very, very nice. Very nice. बहुत मजा है एमरल्डशिप में। अगर आप एमरल्ड बन गए तो डायमंड जाने की जरूरत नहीं। मैं तो सोचता हूं क्यों लोग डायमंड जाते हैं एमरल्ड बनने के बाद। क्या होता है, जो साधु लोग होते हैं वही डायमंड बनते हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जाते। उनको 3 लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को बना दो, मेरे को बना दो, मेरे को बना दो, और उनका उद्धार करने के लिए हम लोग डायमंड बन जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आते हैं असली मुद्दे पर। ये सब तो समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, पहले भी आ रहा था, पर असली मुद्दा है सिस्टम इज नॉट फ्री। अगर बीबीएस का टिकट फ्री होता तो हम बहुत आते, साथ में पूरा खानदान लेके आते हैं। अगर टेप्स फ्री होते तो हम टेप्स नाश्ते में भी खाते, खाना में भी खाते, डिनर में भी खाते। लेकिन पैसा लेते हैं आप लोग भाई, और किताब पढ़ने में भी पैसा लगता है। नहीं, प्रॉब्लम यहां है, नहीं? राइट? अगर नहीं है तो फिर नहीं बताऊंगा, अगर है प्रॉब्लम तो बोलिए हाँ है, गुड। क्योंकि 6 महीने तक मेरी यही प्रॉब्लम थी। तो मेरे को क्यों नहीं फ्री में देते हो? क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत ऊपर हो, आपको तो पैसे आ रहे हैं, मेरे को तो भी कुछ नहीं आ रहा। आप मेरे को सपोर्ट करो भाई। आपने कभी अपने अपलाइन को नहीं पूछा ये चीज? नहीं पूछा? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए फ्रंट रो से? मेरे अपलाइन मुस्कुराए, हे वत्स, आपको डायमंड जाने के लिए कितने लेग्स की जरूरत है? हमने कहा 6। तो बोले हम तुमको दे सकते हैं अगर तुम अपने 6 लेग्स को फ्री में टेप दो, फ्री में बीबीएस दो, फ्री में सब कुछ करो। तो हमने देखा 6 को फ्री में देना है और 1 हमको फ्री मिलेगा, तो माइनस करने से 5 की चपत अपने पॉकेट से लगी। हमने कहा हे अपलाइन, हम टेप सुनेंगे खरीद।
तो चलिए कुछ हिसाब करते हैं, कुछ बिजनेस की बात करते हैं, कुछ खर्चे वर्चे की बात करते हैं। ये सब एलसी वलसी में बातों में क्या रखा है? पैसे लगते हैं भाई, निकालने में बड़ा कष्ट होता है। तो 12 महीना में अगर टेप सुने तो कितना खर्चा है? एमरल्ड्स लोग की कैलकुलेशन बहुत वीक होती है। 4800। ओके, बीबीएस कितने होते हैं साल में? 9। 300 इंटू 9 कितना हुआ? वीकेंड सेमिनार खर्चा वर्चा रह के होटल वोटल का मान लो 3000, 4 होता है, कितना हुआ? 12000। ठीक है, और क्या हुआ? 1400 रुपए में बुक्स मिलते हैं साल भर में, रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम कितना हुआ? 1400। यही तो है सिस्टम का खर्चा है। और कुछ ओपन प्लांट, वो तो वैसे ही प्लांट जाते हो तो खर्चा करते हो, कुछ भी करते हो, राइट? दिस इज प्रीव्यू, इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। प्रीव्यू आप जब जाते हैं तो आप अपने बिजनेस को लीवरेज करते हैं। आपको प्रीव्यू महंगा है अगर आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन 10 लोगों को अगर आप लेके जा रहे हैं और उसमें 4 जानी हो रही है तो प्रीव्यू इज प्रॉफिटेबल। 30 रुपया लगा करके आप 500 रुपया कमा रहे हो। अंडरस्टैंड? नो, प्रीव्यू इज नॉट ए कॉस्ट। लेकिन मान लो चलो प्रीव्यू, लेकिन छोड़ो, नहीं मानेंगे। ये सब ऐड कर दो अगर आप, तो 20,000 रुपया सालाना से ज्यादा नहीं है। ठीक है, राइट? 12 महीने से भाग दो, कितना होता है? करीब 2000 से कम है, 1800 रुपये महीना। ओके फाइन। कितने लोगों को यहां 2 बच्चे हैं? हाथ उठाओ भैया। ओके फाइन। 2 बच्चों की परवरिश में महीने में कितना खर्चा होता है? 5,000 रुपया। और कोई सस्ता में? इससे भी सस्ता में कोई परवरिश कर रहा है अपने बच्चों की? 2000। यानी कि 1800 रुपये से कम में कोई भी अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहा है। राइट? फाइन, गुड, वंडरफुल। मेरे 3 बच्चे हैं, 2, एक रौनक, एक राधिका, और दूसरा ये बिजनेस। इसको हमने गोद लिया है और इसकी एजुकेशन की मैं चिंता कर रहा हूं। और जो मैं अपने एजुकेशन बच्चों को देता हूं उतना ही, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम, इस गोद लिए हुए बच्चे को भी दे रहा हूं। फर्क इतना है कि मेरे वो 2 बच्चे जो हैं वो अभी मेरा खा रहे हैं। पता नहीं कब बड़े होंगे, कब कमाएंगे, कब हमको देखेंगे। पर ये मेरा जो बच्चा है ना, ये मेरा और मेरे दोनों बच्चों का देख रेख कर रहा है। इस बच्चे को पालोगे जैसे अपने बच्चे को पाल रहे हो, तो ये बच्चा इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आने वाले सारे पुश्त के आपके बच्चों को इतना देगा कि आप और आपके सारे बच्चे मिलके नहीं दे सकते। दूसरा सवाल, अगर आपके बच्चे को, कौन से बच्चे को? असली बच्चे को, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल प्रॉब्लम, और डॉक्टर कहे इसका ऑपरेशन करने के लिए 20,000 रुपये लगेंगे, पैसे दोगे? दोगे? ओके। पर आप कहोगे 20,000? वो पूछेगा ज्यादा है क्या? सस्ते में भी हो सकता है। क्या है ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो भगवान भरोसे है। और ये जो नए इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज करके रखते हैं, ये इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर देंगे। और क्या है कि ये जो दवाइयां देनी है, ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग में मिलती है, इसकी क्वालिटी गारंटीड नहीं है, इसको यूज करेंगे, सस्ता पड़ेगा। और आपका ऑपरेशन 500 रुपये में हो जाएगा। हमने 500 रुपये में? एक ऑपरेशन बोलते हैं आप 20,000 में होगा, एक बोलते हैं 500 रुपये में होगा, ये क्या है? तो डॉक्टर बोलेंगे ये जो 20,000 वाला है ना, ये नेटवर्क 21 वाला ऑपरेशन है,
मेडिकल कॉलेज में 20 साल से यही बताया जा रहा है और इसी तरह से ऑपरेशन करते हैं और कोई आदमी मरता नहीं। पर ये जो है ना, ये हमने अभी अभी डिजाइन किया है, पहली बार कर रहे हैं। बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। बच भी सकता है, मर भी सकता है। क्या डिसीजन लोगे आप? 500 वाला कराओगे कि 20,000 वाला? 20,000। यही तो कि अगर आप 20,000 रुपया महीना इस तीसरे बच्चे में लगाने को तैयार नहीं हो तो यह बिजनेस आपके लिए जीवन और मौत का प्रश्न नहीं बना अभी तक। आपके ड्रीम्स मुंगरी लाल के अभी हसीन सपने ही हैं। क्योंकि बच्चा क्या होता है? जब पैदा होता तो कुछ भी नहीं होता, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, पर वो सपना होता है। आप देखते हो बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, शादी करेगा, बहू लाएगा, पोते होंगे, नाती होंगे, उनको खिलाएंगे। क्या है? हकीकत है कि सपना है? सपना है। वो सपने बहुत प्यारे हैं, वो सपने टूट जाएंगे। इसीलिए 20,000 रुपया आप लगाने को तैयार हो, हकीकत के लिए नहीं, सपनों के लिए। ये बिजनेस भी एक सपना है, सपना है। इस सपने से भी उतना ही प्यार करो तो देखो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो अब जब भी सिस्टम को फॉलो करने की बात हो तो डाउट ना आपके मन में आना चाहिए, ना आपके अपलाइन के मन में आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो 500 की 500 के 2 तो प्रश्न जीवन और मौत का नहीं है। आप सीरियस नहीं हो इस बिजनेस में। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं डॉक्टर से कहूंगा, ए डॉक्टर 20,000 नहीं तो मुझसे 40,000 ले, लेकिन कुछ हो गया तो तेरी खैर नहीं। राइट? राइट? कभी बोला है अपने अपलाइन को इस तरह से? हे अपलाइन, 1 नहीं 6 टेप सुनूंगा, 30 नहीं 60 प्लान दिखाऊंगा, 1 नहीं 5 BBS जाऊंगा, पर मेरा सपना पूरा होना चाहिए। पूछा कभी? कोई बोला? बोल के देखो, बोल के देखो। नॉलेज है हमको, सबको पता है कोर क्या होता है, 7 पॉइंट्स ऑफ कोर, सबको पता है, हर बार सुनते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम इस बात को नहीं समझें कि ये कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ऑपरेशन का खर्चा देना पड़ेगा, ये एंटीबायोटिक्स, विटामिन, वैक्सीनेशन अपने शिशु को देना पड़ेगा, इसको समय पे टीका लगाना पड़ेगा, समय पे एंटीबायोटिक घर पे रखना पड़ेगा। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये भी बेचारा आपके उस बेटे की तरह, बच्चे की तरह बड़ा असहाय है, बड़ा कोमल है, बहुत जल्दी इसको इन्फेक्शन लग सकता है। नो, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो जड़ नहीं पकड़ लेता, जब तक वो बिजनेस मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उसको वैसे ही ध्यान देना है जैसे एक बच्चे को देते हैं। इस बिजनेस को वैसे ही पालना है, वैसे ही पोसना है। और जब ऐसे आप करोगे तो आपको इस बच्चे से बहुत प्यार हो जाएगा, आपको इस बच्चे से बहुत प्यार हो जाएगा। उसको थोड़ा भी कष्ट होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आप विचलित हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चा आपके ड्रीम का सवाल है। क्योंकि आप सोच रहे हो अभी तक कि वो बच्चा शादी करेगा, नाती पोते होंगे, पर ये बच्चा उन नाती पोतों को कैसे रखेगा, किस तरह का लाइफस्टाइल देगा, किस तरह का उनको एजुकेशन देगा, किस तरह का उनका फ्यूचर बनाएगा,
उसके लिए इसको गोद लिया है, हैं? अंडरस्टैंड? और जिस दिन ये बात आपको समझ में आएगी और जिस दिन आपका ड्रीम उतना ही प्यारा हो जाएगा आपको, उस दिन जब आप 400 रुपया निकालेंगे तो दिल में कष्ट नहीं होगा। बेटे के इलाज के लिए जब डॉक्टर को दे तो कष्ट होता है? नहीं होता है। पर यहां जब सीपी के लिए देते तो बड़ा कष्ट होता है, नहीं? दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, निकाले कि नहीं निकाले, हर बार होता है। इसी कष्ट नहीं होगा। और इसी को कहते हैं टोटली सोल्ड आउट। टोटली सोल्ड आउट। मालूम है ये खर्चा करना है, मालूम है स्कूल का फीस देना है, मालूम है ट्यूशन का देना है, मालूम है कपड़े पहनाने, मालूम है विटामिन देना है, मालूम है एंटीबायोटिक देना है। इसमें सोचना नहीं है। दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस चाइल्ड। इसमें अगर कटौती करोगे, अच्छे स्कूल के बदले म्युनिसिपैलिटी में डाल दोगे, अच्छी खुराक के बदले खराब खुराक दोगे, तो क्या होगा? बच्चा बिगड़ जाएगा, है? अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, उसका काम नहीं करेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Not by your mind, to understand by your heart. Close your eyes and think about your dream. जैसे अपने बच्चों को देखकर आप सोचते हो, उसी तरह से इस बिजनेस वाले बच्चे को भी सोचो और अपने ड्रीम के बारे में सोचो. Think about your dream. Think about your real children. और think कि उनको किस तरह का घर में रखोगे. थिंक उनकी शादी कितने धूमधाम से करोगे. थिंक अपने बच्चों को कहां हनीमून में भेजोगे. थिंक. और फिर सोचो अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी. जब आप उनको कहोगे बेटा ये लो ऑल यूरोप टूर का टिकट लो, तुम जाओ दोनों हनीमून मना के आओ. और आपकी नई दुल्हन जो बहू है क्या एक्साइटेड होती है, किस तरह से पैर छूती है आपकी, किस तरह से आपका बेटा खुश होता है, आपका पोता खुश होता है. उसकी आंखों की खुशी देख सकते हो. क्या उसके लिए कुछ कर सकते हो आज? क्या है आपका ड्रीम? देखो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, बट विजुअलाइज इट. क्योंकि ये ड्रीम और इस ड्रीम का दोनों का आपस में गहरा संबंध है. ये ड्रीम अनिश्चित है, फ्यूचर अनिश्चित है. सिर्फ चाहत है कि बाल बच्चे सुख से रहे, मेरा फ्यूचर सुख से रहे. पर यह ड्रीम उस अनिश्चितता को निश्चित करेगी. ये निश्चित है. इस पर काम करोगे तो बाकी सारे ड्रीम निश्चित है. 100% predictable. Your business is 100% predictable. Your dream is 100% predictable. The results are 100% predictable if you are 100% predictable. If you are 100% core. So thank you very much, ladies and gentlemen. We'll come again in the leaders meet. Go Diamond.